नमस्कार, आप देख रहे हैं एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। और इस वक्त परेशान कर देने वाली खबर विशाखापट्टनम से आ रही है, जहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल एलजी पॉलीमर कंपनी में हुए गैस रिसाव में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। हमने कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर से बात की, उन्होंने अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। उन्होंने कहा कि प्लांट में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है और राहत की बात यह है कि गैस रिसाव रुक गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कई गांव खाली करा दिए गए हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में जो गांव हैं उन्हें इवैक्यूएट यानी कि खाली करा लिया गया है। एहतियातन अब तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जो लोग मूर्छित हुए थे, बेहोश हुए थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से जब ये गैस रिसाव हुआ और लोग सड़क पर जहां तहां यूं ही गिरने लगे, बेहोश होने लगे, तब वहां पर अफरा तफरी हो गई। 7 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। कई इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं मीनाक्षी, लेकिन ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं क्योंकि इस गैस रिसाव का असर काफी व्यापक हो सकता है और यही वजह है कि दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। तस्वीरें जो हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये हादसा जब हुआ 2:30 बजे बताया जा रहा है कि गैस रिसाव हुआ, लेकिन वजह क्या रही इसे लेकर अभी कोई जानकारी वहां से उपलब्ध नहीं है। लेकिन यही जांच का विषय भी है कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ। लेकिन अभी आप देखिए 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 2 बच्चे भी इनमें शामिल हैं, जो कंफर्मेशन हमें कुछ समय पहले पुलिस कमिश्नर ने दिया। फौरन वहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन तस्वीरें ऐसी जो आपको विचलित कर सकती है। कई जगह पर लोग बेहोश पड़े दिखाई दिए, लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था, जानवर भी हैं जो बेहोशी की इस हालत में वहां पर दिखाई दिए। अब एहतियातन वहां के जो आसपास के गांव हैं उन्हें खाली कराया गया है। जो नंबर्स मिल रहे हैं वहां से 2000 के आसपास लोग थे, उन्हें वहां से हटाया गया है। अब और पुख्ता जानकारियों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो खबरें हमें शुरुआती तौर पर मिल रही हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे 100 खबरों का। विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा, फार्मा कंपनी की फैक्ट्री में गैस रिसाव। हादसे में 7 की गई जान, 20 की हालत गंभीर। 170 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, लोगों को सांस लेने में परेशानी। 3 किलोमीटर के दायरे में फैली जहरीली गैस, वेंकटपुरम की 3000 की आबादी को खाली कराया गया। 5 गांवों को भी खाली कराया गया। कई लोगों को उल्टी, सिरदर्द की शिकायत, अस्पताल भर्ती कराया गया। सरकार ने दिए जांच के आदेश। सुबह 3:30 बजे हादसा, लॉकडाउन की वजह से बंद था प्लांट। पीएम ने हादसे पर जताई चिंता, गृह मंत्रालय से की बात। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुलाई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से ली जानकारी, हालात पर नजर। कांग्रेस ने हादसे पर जताया शोक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, पीड़ितों की करें सहायता। जैसलमेर फायरिंग रेंज में पुराना बम फटने से 3 की मौत, चारा लेकर ट्रैक्टर से गुजर रहे थे लोग। मुंबई के सायन अस्पताल से आई बेहद दर्दनाक तस्वीर, शवों के साथ वार्ड में है कोरोना मरीज। वायरल वीडियो पर सायन अस्पताल की सफाई, कोरोना से मौत में रिश्तेदार शवों को लेने में करते हैं देरी। अस्पताल ने कहा शवों को मॉर्चरी तक भेजने की प्रक्रिया में भी लगता है समय, मॉर्चरी में भी जगह की कमी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए आदेश, आधे घंटे से ज्यादा वार्ड में नहीं रह सकते शव। देश के 215 स्टेशन पर लगेंगे कोविड केयर सेंटर वाले रेल कोच को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया। देश में कोरोना के मामले अब 52,900 से ज्यादा, 35,000 एक्टिव केस। देश में कोरोना से अब तक 1,783 मरीजों की मौत, 15,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,700 से ज्यादा केस, 651 लोगों की जा चुकी है जान। गुजरात में कोरोना के 6,600 से ज्यादा मामले, कुल 396 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के ग्राफ ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी, स्वास्थ्य मंत्री बोले राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का वार, कहा ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना, कार्यक्रम के दौरान नहीं बरती गई सावधानी। दिल्ली में 5,532 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 428 नए मामले, 65 की मौत।
दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। अब 11 दिन में दोगुने हो रहे मामले। पिछले हफ्ते 13 दिन में डबल हो रहे थे केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,900 से ज्यादा। आगरा में बीमारों की संख्या 655। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,300 के पार। राज्य में 92 की मौत। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी ने दुनिया के नाम जारी किया संदेश। कोरोना संकट के बीच धैर्य रखने की अपील। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें। पीएम मोदी बोले, बुद्ध के संदेश पर चलते हुए मदद कर रहा है देश। मानवता की सेवा करने वाले उनके सच्चे अनुयायी। कि भारत निस्वार्थ भाव से संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज दुनिया भर के कोरोना वॉरियर्स का किया जा रहा है सम्मान। बुद्ध पूर्णिमा समारोह में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन। संस्कृति मंत्रालय समेत दुनिया भर के बौद्ध महासंघ ले रहे हैं हिस्सा। नरेंद्र मोदी ने कहा, आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं। पीएम ने कहा, भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। अपने साथ साथ परिवार और आसपास की सुरक्षा करनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन। फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला। बिहार में लॉकडाउन के बीच खुलेंगी पंखा, एसी और मरम्मत की दुकानें। प्राइवेट दफ्तरों में भी 33% कर्मचारियों के साथ काम की इजाजत। यूएई से भारत के लिए आज आएंगे 2 विशेष विमान। अबुधाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड लौटेंगे फंसे भारतीय। बीएसएफ के जवानों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। त्रिपुरा में 22 और जवान पॉजिटिव। गाजियाबाद प्रशासन की दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश। लॉकडाउन खत्म न होने तक दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल शराब की दुकानों को बंद करने वाली जनहित याचिका। दुकानें खुली तो और बढ़ेगा कोरोना। एमपी के बालाघाट में एक पिता ने बेटे की हत्या की। क्वारंटीन का वक्त पूरा किए बगैर घर लौटने से था पिता नाराज। लखनऊ में पानी को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वाराणसी में शराब बनी एक शख्स की मौत की वजह, दोस्तों ने सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई पीपीई किट पहनने की ट्रेनिंग। सफाई कर्मियों और वार्ड बॉयज को सिखाया गया संक्रमण से बचने का तरीका। मुंबई में कोरोना वायरस से एक और पुलिसकर्मी की मौत। सोलापुर के एएसआई ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की मौत। एमपी के छतरपुर में एसपी के बेटे की शादी ऑनलाइन हुई। छतरपुर में मंत्रों के उच्चारण के साथ लिए 7 फेरे। उत्तराखंड के चमोली में तेंदुआ बन रहा है लोगों के मनोरंजन का साधन। पिछले 3 दिन से रोजाना एक ही जगह आकर घंटों बैठता है। पंजाब के मुक्तसर में धार्मिक स्थलों से शराब की होम डिलीवरी की अपील पर विवाद। हिंदू तख्त ने कहा, सरकार ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान, 1 की मौत, 3 घायल। सिलीगुड़ी में सांसद राजू विष्टा के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शहर के चौराहों पर लगाए गुमशुदगी के पोस्टर्स। झारखंड के सरायकेला में सरकारी दफ्तरों में लगी ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बिना हाथ लगाए पैरों की मदद से हो रहा है इस्तेमाल। एमपी के धार में आबकारी विभाग की सख्ती। दुकानों के बाहर लगवाए पोस्टर, मास्क नहीं तो शराब नहीं। डब्ल्यूएचओ ने आरोग्य ऐप को बताया सही। कहा, कई देश कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कर रहे हैं अलग अलग ऐप का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के अमरावती में शराब की भट्टी बनाने वालों पर सख्ती। ड्रोन कैमरे से नजर। महाराष्ट्र के थाने में शासकीय अस्पताल के डॉक्टर नर्सेस का धरना प्रदर्शन। सुपरिटेंडेंट से अभद्रता करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली के विवेक विहार में प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम। हर रोज 700 लोगों को टेबल पर बिठाकर खिलाया जाता है खाना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मेडिकल टीम का छलका दर्द। बिना मास्क और पीपीई किट के प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने को मजबूर स्वास्थ्य कर्मी। एमपी में निवाड़ी जिले के क्वारंटीन सेंटर में वनरक्षक का शराब पीकर हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की अभद्रता।
नोएडा में 300 इंडस्ट्रीज को मिली काम करने की इजाजत, 9 कंस्ट्रक्शन साइट पर हो सकेगा काम। कानपुर में 54 जमातियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, अलग अलग थानों में किए गए मामले दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में जमातियों के समर्थन में आए पूर्व विधायक, अब बोले जमातियों को जेल भेजना गलत। झारखंड के सीएम का बयान, राज्य में लौटे मजदूरों को दी जाएंगी सभी जरूरी सेवाएं, 2 लाख से ज्यादा की हो चुकी है घर वापसी। फरीदाबाद में पति ने की पत्नी की हत्या, घरवालों का आरोप, दहेज के लिए ली जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरे राज्यों से बिहार के समस्तीपुर पहुंचे मजदूरों को मिला वेलकम किट, गमछा लुंगी के साथ दी गई मच्छरदानी। पठानकोट में एक महिला की मौत, एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शा से जा रही थी अस्पताल, रास्ते में तोड़ा दम। महाराष्ट्र से बिहार पहुंचे मदरसे के 1015 छात्र, एक में दिखे कोरोना के लक्षण, घर भेजने से पहले सभी की हुई थी थर्मल स्क्रीनिंग। हरियाणा के पानीपत में समालखां में सील हुए गोदाम से 86 लाख रुपए की शराब चोरी, 2018 में आबकारी विभाग ने किया था सील। बिहार के गया में 4 लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, अंधाधुंध फायरिंग में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शराबियों का उत्पात, क्रिकेट खेलते बच्चों पर छतों से बरसाए पत्थर, 2 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ी शराब की 76 पेटियां, टेम्पो के साथ एक शख्स गिरफ्तार, जांच जारी। मीनाक्षी, एक बार फिर से विशाखापट्टनम का रुख करना होगा क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद परेशान करने वाली हैं। लगातार वहां पर कवायद चल रही है इस वक्त। जो लोग मूर्छित हुए हैं, जो बेहोश हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाने की, कई लोगों की उल्टियां आने और जी घबराने की शिकायत के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन इस वक्त मुस्तैद दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से भी आश्वासन दिया गया है सीएम को कि जो भी संभव मदद हो वो केंद्र से पहुंचाई जाएगी। और कुछ समय पहले जब पुलिस कमिश्नर ने हमसे बात की तो उन्होंने कुछ अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की। अस्पतालों में 2 अस्पताल है जहां पर लोगों को भेजा गया है और 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव आते हैं उन्हें खाली कराया गया है। 2:30 बजे इस घटना की सूचना मिली थी और केंद्र सरकार लगातार नजर इस पर बनाए हुए है। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भी बात हुई है केंद्र सरकार की और विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ सैनिटाइजेशन का काम जारी हो रहा है, चल रहा है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। 7 लोगों की अब तक मौत हुई है इस हादसे में, 2 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ और उसके बाद जितने हिस्से में प्रभाव फैला, अभी इस नुकसान का आकलन करना अहम है, लेकिन एहतियातन इलाकों को खाली कराया गया। और आकलन कर पाना कई बार मीनाक्षी इसलिए भी मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे जो गैस रिसाव के दायरे में मौजूद थे। ऐसे में वहाँ पर कितनी तैयारी होगी एम्बुलेंस की या फिर दूसरे वाहनों की। आप देख सकते हैं कई तस्वीरों में दिख रहा है कि ऑटो के जरिए, टैक्सी के जरिए इन लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे इन लोगों को, इन पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। और नया देखिए 2:30 बजे अगर ये हादसा हुआ, इस समय लोग सो रहे होंगे और ऐसे में जब ये गैस लीक हुई है तो इसका प्रभाव ज्यादा बड़े नंबर पर हुआ होगा, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी जो हमारे पास कंफर्म्ड खबरें हैं, जो खुद वहां पर अधिकारियों ने हमारे साथ शेयर की हैं, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। अपुष्ट तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हर खबर पर यकीन ना करें। जो अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल को लेकर कहा जा रहा है उसी खबर पर भरोसा करें। दरअसल इस गैस लीक का असर कितना हुआ, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि तुरंत प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और पूरे मामले की जानकारी उनसे ली। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई है इसमें दरअसल चर्चा इस बात पर भी होगी कि कैसे इस पूरे हादसे की स्थिति को से निपटा जाए, इसमें कैसे जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए। क्या कुछ चर्चा का विषय रहा इस मीटिंग में?
देखिए नैया, ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडीएमए यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के साथ मीटिंग प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। और इस मीटिंग का साफ और सीधा एजेंडा ये है कि जो गैस लीक हुई है उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है और आखिर कैसे ये गैस लीक हुई है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय पूरी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद की आवश्यकता है वो दी जा रही है। एनडीआरएफ के डीजी से अब से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि रीजनल रेस्क्यू रिस्पांस टीम जो उनकी वहां पर मौजूद होती है विशाखापट्टनम में, उसको भेजा गया था, जिसमें 45 जवान शामिल थे। उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर जो लोग मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो इस तरीके के कदम केंद्र सरकार की जो टीमें हैं उसकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आने वाले समय में इस तरीके के अगर गैस लीक कहीं पर होती है तो उससे पहले कैसे निपटा जाए और कैसे कदम उठाए जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है। हालांकि जो जानकारी एनडीआरएफ की तरफ से हमको मिली है इस वक्त, उसमें ये पता चला है कि गैस लीक जहां से हुई थी उसको वहां से बंद कर दिया गया है और जिन लोगों को रेस्क्यू करना था उनको रेस्क्यू करके अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। वहां का जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा था वो खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट एनडीआरएफ ने दिया है जिसमें ये बताया है कि 600 से 700 के आसपास लोगों को अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया गया है और उनको अस्पतालों में पहुंचा करके राज्य सरकार की मदद से उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं यहाँ पर। 600 से 700 लोग तकरीबन बताए जा रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए तस्वीरों को हमने ब्लर किया है क्योंकि यही स्थिति इस वक्त विशाखापट्टनम के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है, जहां पर लोग बेहोश हो गए हैं सड़क पर। उन्हें सीपीआर देने की भी कोशिश की जा रही है ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन 8 लोगों की अब इस हादसे में जान जा चुकी है। ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, दरअसल ये सूत्रों के हवाले से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पुष्ट आंकड़े आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सोशल मीडिया साइट्स पर इस वक्त कहा जा रहा है उस पर आप यकीन ना करें। ये जो आंकड़े हैं, 8 की अब तक मौत हुई है, दरअसल अधिकारियों के माध्यम से हमारे चैनल तक पहुंचे हैं और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अब तक 8 लोगों की जान गई है। इससे पहले भी मीनाक्षी हमने आंकड़े बताए थे और कहा था कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक पुष्ट खबरें नहीं आती किसी भी बात पर मोहर लगाना संभव नहीं है। लेकिन इस बीच जब तस्वीरें ये देख रहे हैं हम, तो वाकई बेहद तकलीफ होती है इन तस्वीरों को देखकर कि घटना स्थल पर आप समझिए कि परिस्थितियां क्या हैं। वहां पर देखिए किस तरह से रिवाइव किया जा सके, जो लोग घायल हुए हैं, बेहोश हुए हैं उनको, लेकिन अभी अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। अब इस वक्त पूरा ध्यान इस बात पर है कि जो घायल हैं उन्हें सबसे पहले इलाज मिले, क्योंकि इस समय जो घायल लोग हैं सही इलाज सही समय पर उनको मिलना जो है बहुत जरूरी है। 8 लोगों की मौत हुई है अब तक इस हादसे में। ये दरअसल आरआर वेंकटपुरा विलेज है जहां पर लोग उस वक्त सो ही रहे थे जब ये गैस लीक हुई है और अब ये कहा जा रहा है कि जहां से सोर्स था गैस लीक का उसे बंद कर दिया गया है। बर्निंग सेंसेशन की शिकायत लोगों ने की, आंखों में जलन, साथ ही सांस लेने में तकलीफ, कई लोगों को उल्टियां भी हुई हैं। इस तरीके से जो तमाम तस्वीरें इस वक्त विशाखापट्टनम के इस गांव से आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये फैक्ट्री दरअसल मीनाक्षी जो गांव है उससे कुछ दूरी पर स्थित थी, इसके बावजूद उस गैस रिसाव का ये असर हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये गैस रही होगी, कितनी ज्यादा इसमें पोटेंसी रही होगी, जिसकी वजह से इस तरीके से लोग सड़क पर ही गिर रहे थे। उन्होंने सांस में तकलीफ की शिकायत की है, कई लोगों को उल्टियां हुई हैं और उसके बाद जो वहां पर आसपास लोग जो ठीक हालत में मौजूद थे उन्होंने इन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की। अब हालांकि यहां से देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई है अब उस बैठक में क्या बात होती है और वहां से आगे अब क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जब हमारी पुलिस कमिश्नर से बात हुई उन्होंने ये कहा कि ये ऑपरेशन फिलहाल यहाँ से खत्म हो गया, लोगों को निकाल लिया गया। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें नहीं है, कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब एम्बुलेंस से लोगों को फौरन अस्पताल भेजा गया है। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आए, स्कूटर के जरिए, ऑटो के जरिए, बाइक के जरिए उन्हें अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया।
दो तस्वीरें आपके सामने। फैक्ट्री में गैस रिसाव तकरीबन सुबह तड़के 2:30 बजे का बताया जा रहा है, जिसके बाद सुबह जब तस्वीरें आई तो हमने आपको दिखाया था कि कैसे लोगों को अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस के जरिए फायर टेंडर्स भी इसमें तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या है वहां पर जो इस गैस रिसाव से प्रभावित हुई है। 8 की मौत अब तक, ये पुष्ट आंकड़े जो आ रहे हैं सामने उसके हिसाब से 8 लोगों की अब तक जान गई है इस गैस रिसाव की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से भी बात की और उनसे भी अभी वहां पर कैसे सरकार कदम उठा रही है राहत पहुंचाने के, इसे लेकर डिटेल ली। लेकिन अभी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बातचीत हो रही है। गृहमंत्री ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया कि केंद्र सरकार इस घटना पर करीब से नजर बनाए हुए है, लेकिन 170 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, ये जानकारी मिल रही है। 8 लोगों की मौत हुई है। आसपास के जो गांव थे, जिस इलाके में सबसे ज्यादा प्रभाव हो सकता था, 5 गांव खाली कराए गए हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव, यहां से लोगों को शिफ्ट किया गया है ताकि गैस लीक का प्रभाव उन पर अब आगे ना हो। जो शुरुआती लक्षण वहां पर दिखाई दिए, सिम्टम्स, घायलों में लोग बेहोश हुए, मुंह से झाग निकलने लगा, सांस लेने में तकलीफ हुई और एकदम वहां पर अफरा तफरी जैसी स्थिति की। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, आगे क्या करना है। लेकिन अभी गैस लीकेज को कंट्रोल कर लिया गया है। जितेंद्र बहादुर लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, बैठक से क्या निकलकर सामने आया है, कुछ ये भी बताएं, और इस घटना की इंटेंसिटी को किस हद तक जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, अगर इस पर कुछ जानकारी हो। देखिए मीनाक्षी, इस घटना को लेकर के जहां पर गैस लीक हो रही थी उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था और वहां गैस लीक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अभी जो जानकारी ये मिली है कि जो 3 किलोमीटर के रेडियस का पूरा दायरा है वहां के गांव को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। सूचना ये भी है कि जो एनडीएमए की बैठक है उस बैठक में इन तमाम बिंदुओं की चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस गैस का रिसाव हुआ है, चूक कहां पर हुई है और राज्य सरकार इसके लिए किस तरीके से कदम उठाएगी, इस पर भी बातचीत आगे आने वाले समय में की जाएगी। हालांकि गृह मंत्रालय में जो गृह सचिव हैं वहां के चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने बातचीत किया है और वहां पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय राज्य सरकार से लेगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ऑपरेशन पूरी तरीके से वहां पर खत्म हो गया है और उस ऑपरेशन में जितने भी लोग थे उनको रेस्क्यू करके अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। जानकारी ये है कि 8 लोगों की एनडीआरएफ के डीजी से अब से कुछ ही देर पहले हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सर, विशाखापट्टनम को लेके प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सबने चिंता जताई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान आ रहा है वो एनडीएमए और एनडीआरएफ का है। तो किस तरह से आपने ये पूरी प्रक्रिया में, रेस्क्यू में आपके कितने जवान इसमें इन्वॉल्व थे और किस तरह से रेस्क्यू हो पाया? देखिए, हमारी पहले से आरआरसी एक है, रीजनल रिस्पांस सेंटर है जो कि विशाखापट्टनम में पहले से स्थापित है और वो पूरी टीम वहां गई थी और उसमें बाय रोटेशन हम लोग जो सूट पहना, केमिकल सूट्स पहना के भेजते हैं, गैस से जो बचाव के लिए सूट्स होते हैं, स्पेशल सूट्स, उसको पहना के हम लोग 5 से 7 की टीम अंदर भेजते हैं और फिर वो बाय रोटेशन जाते हैं। दैट इज द SOP और वो सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। डोर टू डोर सर्च एंड इवैक्यूएशन कर लिया है एंड आई थिंक दैट पार्ट इज ओवर। अब ज्यादा हम लोगों को तवज्जो देनी होगी कि लोगों को की जान कितने लोगों को बचाई जाए और मैक्सिमम लोगों से। और सर, किस तरह का इक्विपमेंट आप लोगों के पास अवेलेबल है, क्योंकि गैस लीक है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें इम्पैक्ट होते हैं, तो किस तरह की आपकी खुद की तैयारी है और कितना दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं यही जो सिस्टम है ताकि उनको इम्पैक्ट ना हो रेस्पिरेटरी सिस्टम में? देखिए, मेन गैस लीक में जो सबसे मुद्दा होता है उनको जो है खुले हवा में ले जाना और ऐसे एरिया में ले जाना जहां ऑक्सीजन ज्यादा प्रचलन हो रहा है। और कोरोना के संकट में जहां डॉक्टर मरीज की सेवा में अग्रिम मोर्चे पर तैनात है, वहीं पुलिसकर्मी भी आम लोगों की तरह तरह से मदद कर रहे हैं। कई मामले में ऐसा देखा गया है कि पुलिसकर्मी किस हद तक जाकर आम लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं।
ये खाकी के मानवीय चेहरे की तस्वीर है। पुलिस के जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था देख रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन में तमाम लोगों की ऐसी मदद कर रहे हैं, जिसकी मिसालें इससे पहले कम ही मिलती थीं। ये पिछले महीने की तस्वीर है, जब कोटला मुबारकपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की महिला जवान ने आपात स्थिति में पुलिस जिप्सी में ही एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई थी। तो उनके पास हम गए थे तो उस लेडीज को पेन हो रहा था, तो हम उन्हें लेकर और हमारी नीचे ईआरवी में आए थे। ईआरवी में उन्हें लेकर जैसे ही हमने उनके हस्बैंड वगैरह की मदद से ईआरवी में उन्हें बिठाया, तो उन्होंने वहीं ईआरवी में उनको बेबी गर्ल डिलीवर हो गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन काल में दिल्ली पुलिस की पीसीआर अब तक 907 ऐसी गर्भवती महिलाओं की प्रसव में मदद कर चुकी हैं। इनमें 4 मामलों में तो पुलिस जिप्सी में ही महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया। इनमें अधिकतर मामले दक्षिण दिल्ली के हैं। कई ऐसे इनमें मामले थे जो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के थे, और उस टाइम वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, तो पीसीआर ने एक मिशन के तौर पे एक प्रायोरिटी और एक हेल्पिंग एटीट्यूड टू वुमेन इन डिस्ट्रेस हमने इसको किया है, जिसमें सब लोगों को काफ़ी सहायता हुई। इसमें बहुत सराहना भी हुई है और हम उनको मदद करने में सक्षम रहे हैं। सख्ती और करप्शन की वजह से आमतौर पर पुलिस की छवि जनता के बीच काफी नकारात्मक रही है, लेकिन लॉकडाउन काल में खाकी ने इस दाग को मिटाने में काफी मेहनत की है। चाहे लोगों को जन्मदिन के दिन सरप्राइज देना हो या फिर गर्भवती महिलाओं की मदद, ये खाकी अब जनता के करीब आ गई है। अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एक बार फिर 1 और 11 की शुरुआत करेंगे विशाखापट्टनम में हुए हादसे के साथ। जी हां, यहां पर बहुत बड़ा गैस लीक का हादसा हुआ है, जिसमें पॉलीमर कंपनी में गैस रिसाव के बाद अब 8 लोगों की जान गई है। विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक प्लांट में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कई गांव खाली कराए गए हैं आसपास के। इधर दिल्ली में भी हादसे को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के साथ बात की है, तो वहीं गृह मंत्री भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भी हादसे को लेकर बात की गई है। 8 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में अब तक, जबकि 170 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशीष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे हैदराबाद से। आशीष, वजह क्या बताई जा रही है गैस लीक की? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि जो गैस के टैंकर्स थे या फिर जो केमिकल से भरे टैंकर्स थे वो काफी दिन से बंद पड़े थे, इसमें रिएक्शन हुआ, इसी की वजह से गैस लीक हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, आपने जैसा बताया कि लीकेज जो स्टोरेज टैंक है इस केमिकल की, पीवीसी के उसका रिसाव हुआ, पीवीसी गैस का रिसाव हुआ है और ये करीब 2:30 और सुबह में ये रिसाव शुरू हुआ और रिसाव के तुरंत बाद वहाँ पर जो फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी थे उन लोगों ने इसको कर्टेल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कवायद शुरू कर दी और उसी प्रोसेस में ये जो गैस है ये चिमनी के द्वारा वातावरण में फैला, उसको चिमनी के द्वारा वातावरण में निकला और फिर वो आसपास के रिहायशी इलाकों में फैला है। अभी जो हालात हैं कि रिसाव को कंट्रोल कर लिया गया है, रिसाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब पूरे का पूरा जो फोकस है वो रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट का है। उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, करीब 170 लोग जो हैं जिनको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, अलग अलग प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं विशाखापट्टनम के, वहां पर भर्ती कराया गया। वहां पर उनको जल्द से जल्द समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा जो 20 के करीब जो क्रिटिकल लोग हैं, खासकर उसमें छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको ज्यादा इस गैस का असर पड़ा है, उनको ज्यादा से ज्यादा इलाज और समुचित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करवाने की कवायद चल रही है। इस दौरान करीब 3000 लोगों को 5 जो गांव हैं इस पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास में, वहां से निकाला गया है। अब जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो घर घर जाकर आशीष, जिन लोगों को निकाला गया है, क्योंकि इवैक्यूएशन भी एक बड़ी प्रक्रिया है अपने आप में, तो इवैक्यूएट जब किया गया है गाँव से इन लोगों को, कहाँ रखा गया है इनको? वो तो मौजूद नहीं है। आशीष, जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया उन्हें कहाँ रखा गया है? ये जो रिसाव का इलाका जो है,
जी, अगर हम इनको अगर सुरक्षित स्थान की बात करें तो ये जो 3 किलोमीटर का रेडियस है उसके बाहर के इलाकों में इनको लेकर जाया गया है। सुरक्षित स्थान पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेफ प्लेसेस पे हैं, वहां पर रखा गया। यहाँ गौर करने की बात है कि विशाखापट्टनम में भी कोविड-19 के केसेस हैं और विशाखापट्टनम भी रेड जोन जिला घोषित किया गया है। ऐसे हालात में इतने सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए साथ में रखने, उस पर भी सरकार कोशिश कर रही है। लौटेंगे आपके पास आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे सवाल इस वक्त इस हादसे को लेकर उठ रहे हैं। डीजी एनडीआरएफ ने इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टाइरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में खोलने के क्रम में रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आई। उन्होंने लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई करीब 5:30 बजे सुबह और एनडीआरएफ आधे घंटे में पहुंच गई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इवैक्यूएशन में मदद किया। लगभग 1000 से 1500 लोग इवैक्यूएट हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि 300 से 400 फैमिलीज इवैक्यूएट की गई हैं और अभी जो स्थिति है 800 से 1000 लोग अस्पताल गए थे। ज़्यादातर लोगों को खांसी और इरिटेशन की प्रॉब्लम थी, कुछ लोग उसमें थोड़े से गंभीर हैं और उनको अटेंड किया जा रहा है। जो आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 6 मौत की पुष्टि की है और आगे हम लोग सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। तो आपने सुना एनडीआरएफ के डीजी ने जो जानकारी बांटी, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप देखिए, ये दिखाती है कि उस हादसे की तकलीफ क्या है। 2 बच्चियां जो इस वक्त एक दूसरे का सहारा बनी हुई दिखाई देती हैं, एक दूसरे को समझाती हुई, हिम्मत बंधाती हुई। 2:30 बजे जब ये हादसा हुआ होगा तो सोचिए लोग नींद में होंगे उस समय और अचानक गैस का रिसाव होता है। वो गैस लोगों को सांस लेने संबंधी दिक्कतें पैदा करती है, स्किन यानी त्वचा से जुड़ी हुई दिक्कतें पैदा करती है और हालात ये हो जाते हैं कि 8 लोगों की मौत हो गई। इलाज मिलने के दौरान भी लोगों की मौत हो गई और ऐसे में बच्चे हों, महिलाएं हों, वो जहां तहां फंसे हुए हैं। और जिस बात की जानकारी आशीष दे रहे थे, 3000 के आसपास लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है इस इलाके से और कोविड-19 की समस्या जो चल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। तो ऐसे में ये चुनौतियां इस घटना को और ज्यादा गंभीर और खतरनाक नेहा इस वक्त बना देती हैं। बिल्कुल, और कई लोगों की समझ से ही परे था दरअसल कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि गैस जो है उसका रिसाव, उसके बाद इस तरह की परेशानी और दिक्कत अचानक से, वो भी तब जब सुबह तड़के का ये मामला है, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। आशीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। आशीष, आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सावंग ने कहा है कि 100 नंबर के माध्यम से उन्हें ये गैस रिसाव की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि उसके तुरंत बाद क्विक रिस्पांस टीम को एक्शन में लाया गया और तमाम तरीके के जो वहां पर इंतजाम किए जा रहे थे लोगों को रेस्क्यू करने के, वो मुहैया कराए गए। लेकिन इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? क्या सब कुछ नियंत्रण में है या फिर अभी भी यहाँ पर इस विशाखापट्टनम का जो ये इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, वहां पर अफरा तफरी का माहौल है? जी, अगर हम अभी के हालात की बात करें तो जहां तक गैस रिसाव की बात है उसको कंट्रोल कर लिया गया। गैस रिसाव बंद हो चुका। गैस रिसाव के बंद हुए करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब पूरा फोकस रेस्क्यू और रिलीफ का है। ये जो इलाका है, जो रिहायशी इलाका है इस पॉलीमर फैक्ट्री, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के आसपास के, वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड, काफी घनी आबादी वाला पॉपुलेशन है। सबर्ब है विशाखापट्टनम के बाहर शहर के बाहर का हिस्सा है, वहां पर ये फैक्ट्री लोकेटेड थी। चूंकि गैस का रिसाव जो है और गैस का बहाव जो है वो हवा के साथ अलग अलग दिशाओं में जाता है, इसलिए एक बड़े इलाके को अभी मॉनिटर किया जा रहा है। वहां पर जो पूरे अथॉरिटीज हैं, खासकर एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो
लोगों को घर घर में जाकर लोगों को के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है, उनको देख रही है। जैसा हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर से, उद्योग मंत्री से, राज्य के गौतम रेड्डी से बात हुई, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि अब दरवाजे तोड़कर, अलग अलग घरों में एक घरों के दरवाजे तोड़कर जहां पर किसी भी लोगों के फंसे होने की गुंजाइश है, वहां जाकर वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जब रिसाव हुआ उस समय अधिकांश आबादी जो है वो सो रही थी और ऐसा माना जा रहा है कि नींद में ही कई सारे लोग इस गैस के असर की वजह से बेहोश हो सकते हैं और उनको अब रिवाइव करने की जरूरत है। इसलिए दरवाजा तोड़कर घरों को ढूंढकर वहां पर उनको निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 8 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 3000 लोगों को इस रिहायशी इलाकों से निकाल कर सुरक्षित जगहों पर क्योंकि ये बताया आशीष, एक बात कंफर्म करना चाहेंगे, ये कहा जा रहा था कि 2000 लोग प्लांट में काम कर रहे थे। कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर 2000 लोग प्लांट में क्या हो सकते थे? मैं इस नंबर को लेकर डिटेल चाहूंगी आपसे। जी हाँ, हमने ये सवाल सीधा राज्य के उद्योग मंत्री से पूछा और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि प्लांट में लोग मौजूद थे। उनके नंबर्स की अभी एग्जैक्ट नंबर्स सरकार के पास नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात की सरकार को जानकारी थी कि ये प्लांट को ऑपरेशनल करने के लिए लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के बाद प्लांट को ऑपरेशनल करने की कोशिश की जा रही थी और इस दौरान ये लीकेज हुआ है। सो प्लांट जो है वो चालू था, उसको चालू करने की जो प्रोसेस थी उसको पूरी तरीके से प्रक्रिया चालू थी और तब ये लीकेज हुआ है। ये उद्योग मंत्री ने हमें कंफर्म किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ा हादसा विशाखापट्टनम में गैस लीकेज का मामला, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है और तस्वीरें इस वक्त बयां कर रही हैं लोगों की मुश्किलें और उनका दर्द। एक बार फिर से कोरोना से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में आंशिक छूट दी गई है। कई जगहों पर दिल्ली में भी ये रियायत देखने को मिल रही है, लेकिन इससे और ज्यादा मुसीबत गहरा गई है मीनाक्षी, क्योंकि संक्रमण के जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं वो एक बड़े संकट का इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़े हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन में राहत बड़ी आफत को न्योता तो दे नहीं दे रही है? राहत के पहले 3 दिन दिल्ली पर भारी पड़े। शराब की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम उमड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग के चीथड़े उड़े। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन में छूट दिल्ली को भारी पड़ रही है? बीते 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए हैं, जो यहां एक दिन में संक्रमित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली का कोरोना मीटर 5530 को पार कर चुका है। अब तक 65 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। बेचैन करने वाली बात यह है कि दिल्ली में पुलिसकर्मी और तमाम दूसरे सुरक्षाकर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस का एक और कांस्टेबल कोरोना की चपेट में आ गया। कल दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने कोरोना संक्रमित होकर दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब तक 70 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 32 साल के कांस्टेबल अमित भारत नगर थाने में तैनात थे। शुरू में उनको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन सोमवार को उनको फीवर आता है, मंगलवार को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था और अब जो टेस्ट का रिपोर्ट आया है उसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी जाहिर सी बात है, ये पहला ऐसा मामला है जब दिल्ली पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हुई हो। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा तोड़ती है भीड़ सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, उन अर्धसैनिक बलों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है जो दिल्ली में तैनात हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे अर्धसैनिक बलों के जवान तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। जरा कोरोना संक्रमण के आंकड़े देखिए। सीआरपीएफ के 158 जवान, बीएसएफ के 154 जवान, सीआईएसएफ के 11, आईटीबीपी के 45,
और सशस्त्र सीमा बल के 13 जवान। सीआरपीएफ ने एक इंटरनल कमेटी भी बैठाई है जिसमें ये जांच की जा रही है कि आखिर कोरोना संक्रमित इतनी ज्यादा संख्या में जवान सीआरपीएफ में क्यों हुए हैं। इस बात को लेकर के रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन स्थिति साफ है कि ये जवान अगर इतनी संख्या में कोरोना संक्रमित होते रहेंगे तो लॉकडाउन का पालन किस तरीके से होगा। इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है और इसके लिए अब कड़े कदम उठाने की बात कही गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में रहना जोखिम से भरा है और ये जोखिम बीते कई दिनों से कई गुना बढ़ गया, जब थोड़ी सी छूट मिलते ही सोशल डिस्टेंसिंग तार होने लगा। अनुज मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोरोना से बेहाल है। यहां पर कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है। अकेले मुंबई में 412 लोग वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स से भी कोविड अस्पतालों में काम करने के लिए कहा गया और ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दिन हो या रात, कभी न थमने वाली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। यहाँ का सरपट भागता कोरोना मीटर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को मुंबई में वायरस ने 25 लोगों की जान ले ली, जबकि 769 लोगों को संक्रमित कर दिया। मुंबई में अब तक 412 लोग कोरोना की मौत मर चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग इसके मरीज हैं। मुंबई के लिए आने वाले दिन भारी हो सकते हैं। अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की कमी हो सकती है। लिहाजा सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों को कोविड अस्पतालों में 15 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, वरना उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। हालांकि 55 साल के ऊपर के डॉक्टरों को इसमें छूट दी गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 1200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 34 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 16,758 मरीज यही हैं। सबसे ज्यादा 651 मौतें भी महाराष्ट्र में ही हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर पुलिस वालों पर भी टूटा है। सोलापुर में एक एएसआई की मौत हो गई है, जबकि 4 पुलिस वाले पहले ही कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एक अनुमान यह है कि मुंबई में 15 मई तक 70,000 से ऊपर कोरोना मरीज हो सकते हैं। फिलहाल मुंबई में 7.1 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की रफ्तार को थामने की है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और अब बात दुनिया भर में कोरोना के केसेस की। कोरोना से मौत के मामले में ब्रिटेन अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है। वहां कोरोना की वजह से 30,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन तो कब का ठीक होकर काम पर लौट आए, लेकिन ब्रिटेन अब तक इस महामारी की आफत से उबर नहीं पाया। कोरोना वायरस इतनी तेजी से ब्रिटिश नागरिकों की जान ले रहा है कि ब्रिटेन कोरोना मौत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्रिटेन के सामुदायिक मंत्री रॉबर्ट जेनरिक ने कल बयान जारी कर कहा, कल ब्रिटेन में 649 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इससे यूके में कोरोना से मौत की आधिकारिक संख्या 30,076 हो गई है। Sadly, of those hospitalized with the virus, 30,076 have now died. That's an increase of 649 fatalities since yesterday. ब्रिटेन कोरोना से 30,000 लोगों की मौत का आंकड़ा पार करने वाला दूसरा देश हो गया है। ब्रिटेन से ज्यादा मौतें सिर्फ अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका में 73,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना से गई है। इटली में 29,684 और फ्रांस में 25,812 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। अमेरिका पर कोरोना ने इस कदर चोट की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि कोविड-19 ने पर्ल हार्बर और 9/11 से भी ज्यादा अमेरिका का नुकसान किया है। इस बीच
इटली और भारत समेत कुछ देशों ने लॉकडाउन में थोड़ी रियायत शुरू की है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि इन देशों को फिर से सख्त लॉकडाउन की ओर लौटना पड़ सकता है। The risk of returning to lockdown remains very real if countries do not manage the transition extremely carefully and in a phased approach. कोरोना के बढ़ते आंकड़े और विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी से सबको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कोरोना का कोई इलाज नहीं मिल जाता है तब तक एक ही उपाय है, दूर रहो, सतर्क रहो। आज तक ब्यूरो।